तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचाने का। ब्रिगेड नॉर्वे गई है और अब हमें इंडिया जाने से रोकने वाला कोई नहीं है। अब हमें फौरन इंडिया जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे मेरा और तुम्हारा पासपोर्ट ढूंढना होगा। अभी देखती हूँ। हेलो। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम जी देखो, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। मैं इंडिया आ रही हूँ। मुझे आपके आश्रम में आना है। मुझे आपके आश्रम का एड्रेस चाहिए। आश्रम का एड्रेस? जी हाँ, मैंने सुना है यहाँ से बच्चे को दिए जाते हैं। इसी सिलसिले में मुझे आना है। आप जरा प्लीज मुझे एड्रेस दीजिए ना। जी हाँ, लिखिए। हाँ, एक मिनट है। हाँ बताइए। महिला नवजीवन आश्रम, प्लॉट नंबर 28, महात्मा गांधी मार्ग, अंधेरी, मुंबई 16। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं इस आश्रम में रहने वाली कुंती बोल रही हूँ। कुंती? थैंक यू अगेन। बाय बाय। एड्रेस तो मुझे मिल गया। अब मुझे जल्दी से सामान पैक करना है। Hello, Indian Embassy? See, we have to go to India urgently. Kindly arrange for 2 persons visa. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. My dear sister Brigid, मैं ये लेटर तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए लिख रही हूँ कि मैं एलन को
अपने साथ इंडिया लेकर जा रही हूँ, एलेन को उसकी माँ के हवाले करने। तुम नॉर्वे से जब तक वापस आ जाओगी, हम दोनों यहाँ नहीं होंगे। ब्रिगेड, ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज यहाँ तुम सामने होती तो ये जानने के बाद शायद तुम मुझे मार ही डालती, लेकिन मैं भावनाओं से मजबूर हूँ। जो बेटा जिस माँ का है, उस माँ तक पहुँचाने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मुझे माफ़ करना। तुम्हारी मारिया। बेटा, come on. Let's go, Ellen. हेलो। जी हाँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी बुलाती हूँ। कुंती, अरे कहाँ चली गई? कुंती, 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 कुंती। क्या बना रही हो? कुंती, कुंती, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ऑफिस में तुम्हारे लिए फोन आया है। फोन किसका है? पता नहीं, वो तो मैंने पूछा नहीं। कोई औरत है, कह रहे थे कि तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या कर रही हो? हेलो। हेलो कुंती। जी हाँ, मैं कुंती बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं मारिया बोल रही हूँ। बात करो। हेलो बेटा। माँ, माँ। हेलो कुंती। अभी जो तुमने आवाज सुनी, वो तुम्हारे बेटे की आवाज है। प्लीज मेरी उससे थोड़ी और बात कराइए ना, प्लीज प्लीज। देखो कुंती, अपने बेटे की आवाज सुनकर किसी माँ का दिल नहीं भरता। मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस देने आई हूँ। कौन है आप? मैं मारिया हूँ। स्वीडन से तुम्हारे बेटे को लेकर इंडिया आई हूँ। मैं इसी शहर में एक होटल में ठहरी हूँ। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं होटल कोहिनूर में ठहरी हूँ, रूम नंबर 302। तुम्हें पता है होटल कोहिनूर कहाँ है? जी हाँ, मुझे पता है। मैं अभी अपने बेटे को लेने के लिए आ रही हूँ। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, रुकिएगा। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जी, मैं अभी आई। ये इस तरह भागकर कहाँ गई? नमस्ते। नमस्ते। प्लीज कम इन। आप मारे हैं ना? आप ही ने आश्रम में मुझे फोन किया था? हाँ कुंती, मैं ही मारिया हूँ। मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मैं पहले तुम्हें कभी मिली नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ। बिना जाने बिना पहचाने आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मुझ पर तरस खाया। दिल कर रहा है कि मैं आपके पैर छोड़ूं। नहीं नहीं कुंती,
ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पैर छूने से बेहतर होगा कि तुम अपने बेटे को अपने गले से लगा दो, जिसके लिए तुम इतने साल से तड़प रही हो। कहाँ है मेरा बेटा? अभी बुलाती हूँ। एलेन, एलेन बेटे। क्या है आंटी? बेटे, एलेन बेटे, यहाँ आओ। देखो बेटे, तुम्हारी सगी माँ। अपनी माँ के पास आओ बेटे। हाँ मेरे बेटे, तेरी एक झलक पाने के लिए इतने बरसों से मैं तरस रही थी। तेरा एक बोल सुनने के लिए मेरे कान बेताब थे। हाँ मेरे बच्चे, तुझे गले लगाकर इस दुखियारी माँ की ममता को दुनिया का हर सुख मिल जाएगा। हाँ आजा मेरे बच्चे, आजा आकर। माँ, हाय तू अपनी माँ के बगैर कैसे जी पाया? कैसे रह पाया? मैं तो दिन रात सोते जागते सिर्फ तेरे बारे में सोचा करती थी। कर तुझसे मिलने की कितनी कोशिशें की मैंने, पता, पर मुझे कोई मौका नहीं मिल सका। आप जानती हैं, ये सिर्फ 6 महीने का था, इसे मुझसे दूर कर दिया गया। हाँ, अभी तो कितना बड़ा हो गया। मेरा बच्चा। तेरी माँ तेरे बगैर बहुत रोती है। कर नहीं राजा, बहुत रोती है। माँ मत रो। अब नहीं रोगी, नहीं रोगी। अब तो मुझे मिल गया ना, तो अब मैं नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। इधर अब मैं तुझे पाल पोस के बड़ा करूंगी। मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम तोड़ती ममता को सांसें मिल रही है मेरे बच्चे। मरिया जी, आपने मेरे बेटे से मुझे मिलाकर जो मुझ पर परोपकार किया है, जो एहसान किया, उसे मैं जिंदगी भर भी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जो अधिकार तुम्हारा था, वही अधिकार मैंने तुम्हें वापस दिलाया। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। जानती हैं, इन गुजरे सालों में मैंने भगवान के सामने न जाने कितनी पूजा की, कितनी अर्चना की। मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करती रही कि वो मुझे मेरे बेटे से मिला दे, लेकिन भगवान को भी मुझ पे तरस नहीं आया। जानती है, अपने आसपास के हर इंसान के आगे मैं गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। मैं एकदम नाउम्मीद हो चुकी थी कि अब मुझे मेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कुंती कि मैंने एक नाउम्मीद हो चुकी माँ की उम्मीद पूरी की। मैं किसी के काम तो आ सकी। आपने मेरी जिंदगी के टूटे सपनों को हकीकत में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मत रो कुंती, कुंती मत रो। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ चुका है। अब दुख के बादल छट चुके हैं। मारिया जी, ये तो सुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू।
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी खातिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आपको मेरे दुर्भाग्य से सहानुभूति कैसे हो गई? आपके दिल में मेरे लिए ममता, दया, करुणा कैसे पैदा हो गई? कुंती, जिस दिन मेरी बड़ी बहन ब्रिगेड तुम्हारे बच्चे को गोद लेकर स्वीडन चली गई, उसी दिन से मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही। और फिर तुम्हारे बारे में जो लोगों ने मुझे बातें बताई, वो सुन के तो मेरा दिल तड़प उठा था। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक माँ अपने बच्चे से इतनी दूर कैसे रह सकती है। और इसीलिए मेरे अंदर तुम्हारे लिए करुणा, दया, सहानुभूति, संवेदना सब एक साथ जाग उठे थे। लेकिन कैसे? आपने अपनी बहन की भावना का साथ नहीं दिया। मैं अपनी बहन का साथ कैसे देती, जब मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होती थी। मैं एक माँ के दिल के दर्द को महसूस कर सकती थी, क्योंकि मैं भी एक कुंवारी माँ हूं। मैंने भी किसी को प्यार किया था, लेकिन वो अपने प्यार की निशानी मेरे हिस्से में छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। फिर समाज की घृणा और लोक लाज के डर से मैंने अपने बच्चे को जन्म देते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन कुंती, उसके बाद मुझे उसकी बहुत याद आती रही। मैं उसके लिए बहुत तड़पती रही। और एक दिन मेरे से रहा नहीं गया और मैं उसे वापस लेने के लिए अनाथ आश्रम में चली गई। लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं मिला कुंती, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया था। कुंती, उसके लिए तड़प रही है कुंती। और इसलिए कुंती, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को समझ सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर रोती रहो, तड़पती रहो। और इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर स्वीडन से भारत चली आई। मैं भी एक माँ हूँ कुंती, और एक माँ के दिल के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगर मिसेस ब्रिगेड को इस बारे में पता चल गया तो? अब मेरी बहन मुझे कोई भी सजा दे, मुझे इसका कोई डर नहीं है, और मुझे इस बात को लेकर कभी डर रहा भी नहीं। अगर मुझे इस बात का डर होता तो मैं तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर उसकी तुमसे बात क्यों करवाती? अच्छा, स्वीडन से उस दिन आप ही ने बात कराई थी ना? अरे जी, मैं समझ गई थी, और ये बात मैंने सरला दीदी को भी कही थी, जो कि हमारे आश्रम के इंचार्ज है, कि स्वीडन में मेरा साथ देने वाला जरूर कोई पैदा हो गया है। किसी ने जरूर इस बेलखती माँ की तरफ सुनी है। कुंती, मैंने ऐसा करके कोई गलती नहीं की है। ये तुम्हारा बेटा है और इसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। अब तुम संभालो इसे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। इस वक्त कौन आया होगा? हाय ब्रिगेड, आप? क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब तो एक वीक के बाद आने वाली थी, अचानक कैसे आ गई? ऑलिवर ने जिस फंक्शन के लिए मुझे बुलाया था वो खत्म हो गया तो मैं चली आई। फिर मेरा वहाँ क्या काम था? लेकिन तुम इतनी परेशान, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो?